Hello everyone. Now I am going to start a new topic, that is a reproductive system. In this system we are going to deal with the male and female reproductive system. Okay, first we see the male reproductive system. So okay, now start the मेल रिप्रोडक्टिव को पढ़ते हैं. ओके, तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है जो हमें ओवरव्यू देगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट हम देखेंगे ये है स्क्रोटम, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है. ओके, जो आउटर साइड होता है. तो यहाँ से शुरू करते हैं. तो ये है टेस्टिस. टेस्टिस के ये आपको पूरा टेस्टिस आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है. तो ये टेस्टिस है. टेस्टिस से ऊपर होते हुए यहाँ से और फिर ये कर्व बनाती है. ये है एपिडिडमिस. ओके, ये हेड है उसका, ये मिडल फेस एंड ये उसकी टेल आएगी. और ये जो है यहाँ से वासा डिफरेंस निकलते हुए यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए ऐसे नीचे आती है. ओके, तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे होंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड. ये क्या है? ये कंटेन करती है ब्लड वेसल्स, नर्व सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ऑल्सो दैट वासा डिफरेंस. सो इस पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक डक्ट. ओके, और इसके बाद अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए. ये पूरा क्या है? वास डिफरेंस. वास डिफरेंस नीचे यहाँ पे जब सेमिनल वेसिकल तक पहुँचता है तो ये एक स्वेलन, यहाँ पे एक स्वेलन पोर्शन आता है वास डिफरेंस का, उसको हम एम्पुला कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको सेमिनल वेसिकल, ये जो है ये सेमिनल वेसिकल है, ये एक्चुअली एक ग्लैंड है. तो ये पेयर्ड में होती है, दो होती है, एक दूसरी साइड होगी. ओके, अब इसके नीचे क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट बनती है एम्पुला से, सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से. सो प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी है? ये एक पियर्ड शेप ऐसे करके जो ये ग्लैंड है इसको हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड. और अब इससे नीचे होते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्लैंड दिख रही है, ये वाली, जो एक ऊपर से स्वेलन है और ये है, इसको कहेंगे कॉपर ग्लैंड एंड वुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, इसके दो नाम हैं. तो वुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है, एक दूसरी साइड होगी. और यहाँ पे लिखा है वुल्वो स्पॉन्जिनस मसल्स. सो ये क्या है? मसल्स है जो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में. ओके, टू ट्रांसफर दिस स्पर्म फ्रॉम इजैकुलेटरी टू नेक्स्ट इन दी पेनिस. ओके, तो ये इसका काम है. ओके, अब क्या है यहाँ पे? ओके, आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, डायग्राम में आगे भी दिखेगा. यहाँ पे जो हमारा स्क्रोटम है, यहाँ पे एक उसकी स्क्रोटम की स्किन में एक मसल्स है, डेट्रोस मसल्स. ओके, जो स्किन के रिंकल्स में हेल्प करती है, जो स्क्रोटम का स्किन है उसको रिंकल्ड करती है. तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारा टेस्टिस है, स्क्रोटम है, वो रिंकल्ड होता है. ओके, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत. ये क्या है? पेल्विक सिम्फाइसिस. ओके, ये बोन है. अब यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होंगे. तो ये है सस्पेंडरी लिगामेंट्स, ये जो पेनिस से अटैच है एब्डोमेन के साथ. ओके, और ये पेनिस में कुछ लेयर है, कॉर्पस स्पॉन्जियसम. ओके, सॉरी, कॉर्पस स्पॉन्जिसम. तो ये कौन है? ये अंदर जो रेड कलर है इसको कहेंगे स्पॉन्जिसम. ओके, तो स्पॉन्जिसम में होते हुए क्या आ रहा है? यूरेथ्रा. तो याद रखना है कि यूरेथ्रा की जो जो यूरेथ्रा जाता है उसके आसपास क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जिसम. ओके, राइट. तो ये क्या? सेप्टम है, ये दो में डिवाइड कर रहा है स्क्रोटम को. ये पेनिस है. ओके, इसमें इसके बाहर एक और लेयर है पेनिस के, कॉर्पस कैवर्नोसा. कॉर्पस कैवर्नोसा है. और ये कोरोना है, मतलब ये पेनिस के ऊपर एक उभरी हुई जगह है जिसको नाम दिया है कोरोना. और ये क्या है? फोरस्किन, परप्यूस
ओके, इसको परफ्यूज भी कहते हैं। और फोर स्किन है लाइक अ फोल्डिंग है स्किन की। और ये ग्लैंड पेनिस है, इसके अंदर ग्लैंड पेनिस, इसको हम ग्लैंड पेनिस कहेंगे। ये है यूरेथ्रा की ओपनिंग। तो ये है पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम वन बाय वन पढ़ेंगे। डक्ट पढ़ेंगे, टेस्टिस पढ़ेंगे, ग्लैंड पढ़ेंगे। ओके, उसकी लेयर देखेंगे। सो नेक्स्ट अब हम स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्क्रोटम में दो तरह की मसल्स होती हैं, डेट्रोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल्स। ओके, तो जो डेट्रोस मसल होती है उसका बेसिकली काम क्या है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो टेस्टिस है इसको बॉडी से टेस्टिस को दूर लेके जाती है। तो ये डेट्रोस मसल का वर्क है। ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे बॉडी में जैसे टेस्टिस में हीट जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बॉडी। ओके, अगर टेस्टिस में हीट ज़्यादा है तो दूर जाने से हीट लॉस होगा। ओके, और टेस्टिस अपने एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। इसका ये फंक्शन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेस्टिस को बॉडी से दूर करेगा, और इससे जो टेस्टिस में अगर हीट ज़्यादा है तो हीट लॉस होगा, जो उसके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी है क्रीमेटस मसल्स। इसका क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ओके, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या है कि जो टेस्टिस है उसको टुवर्ड द बॉडी लेके आता है। ओके, टुवर्ड द बॉडी लेके आएगा। और इसमें क्या है, अवे टू द बॉडी, यहाँ अवे जा रहा है तो अवे से बॉडी की हीट लॉस हो रही है, और यहाँ पे क्या होगा, बॉडी से हीट टेस्टिस में आएगी। ओके, ये है दोनों का डिफरेंस। तो ये बेसिकली इसी काम के लिए करते हैं कि मेंटेनिंग द हीट इनसाइड द टेस्टिस। एंड जो इसकी लोकेशन है स्क्रोटम की, एंड उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्क्रोटम। अब हम डायग्राम देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल व्यू है, इस तरह से स्क्रोटम दिखाई देता है, रिंकल्स होते हैं उसमें। ओके, और इन रिंकल्स को क्या क्या कहते हैं, रेफे। ओके, तो ये दो मसल्स हैं। फर्स्ट है डोर्सल सॉरी डेट्रोस मसल। ओके, सो डेट्रोस मसल जो है प्रेजेंट है स्किन में, स्क्रोटम के स्किन में। और ये जो है ये क्या है हमारी क्रीमेस्टर मसल। तो ये आपको दिखाई दिया। ओके, ये स्क्रोटम का सेप्टम है। क्रीमेस्टर मसल याद रखना है, क्या करता है, बॉडी की तरफ लेके जाता है टेस्टिस को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिंकल्स डालती हैं और अवे टू दी बॉडी करती हैं। तो ये क्या है, ये जो पोर्शन है इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्स हैं, डक्टस डेफरेंस है। ओके, इसको कलेक्टिवली स्पर्मेटिक कॉर्ड बोला है। आर्टरी भी आती हैं इसमें, रेड जो है आर्टरी है, वेन ब्लू है, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक है। तो ओके, तो मैंने आपको बता दिया टेस्टिस है। तो ये एपिडिडमिस जा रहा है, यहाँ से होते हुए नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो यही है इसमें जो स्क्रोटम है, तो दो ही मेन पॉइंट है उसकी मसल्स एंड क्या वर्क करती हैं, हीट लूज करती हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टेस्टिस पे। ओके, सो टेस्टिस में क्या है, इस पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और डायामीटर इसका है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये है 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। और एक टेस्टिस का वेट कितना होता है, 10 to 15 ग्राम। मीन्स एक जो टेस्टिस है वो 10 और 15 ग्राम का, और दो टेस्टिस दोनों का वेट कितना हो गया, 20 से 30 ग्राम। जो अब हमारी टेस्टिस में दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, वन होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में डेट्रोस मसल पाई जाती है। तो कौन सी मसल होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस में,
डेट्रोस मसल। ओके, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है डेट्रोस का फंक्शन क्या है। ये जो स्क्रोटम है उसमें रिंकल डालता है और जो टेस्टिस है उसको अवे टू बॉडी लेके जाता है। अब ये दूसरी है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये क्या करती है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना एक्सटेंड होके लोव्यूल बनाती है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोव्यूल्स बनाती है ऐसे करके। और ये टेस्टिकुलर लोव्यूल्स में क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो एक लोब्यूल में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स में 2 काइंड के सेल होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं वो जनरेट करते हैं स्पर्म, और ये सर्टोली सेल हेल्प करती हैं न्यूट्रिशन में, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। उसको जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बन जाता है स्पर्म में उसको फैगोसाइट करते हैं, उसको खा जाती हैं। तो इनका न्यूट्रलाइजेशन का काम है, स्पर्म की मेंटेनेंस का काम है इसका, सर्टोरियल सेल का। ओके, और जो यहाँ पे स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसे करके, वहाँ पे सेल का क्लस्टर बन जाता है। ओके, क्लस्टर ऑफ दिस सेल, यहाँ पे एक क्लस्टर ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, उस क्लस्टर को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स या और लेडिंग सेल। ओके, इंटरस्टिशियल कहेंगे या लेडिंग सेल। और ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन हार्मोन। ओके, एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन से। तो ये तो विसरल मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन है स्क्रोटम की। अब ये इसके अंदर की मेम्ब्रेन विस्लर लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस। तो ये मेम्ब्रेन है, देखिए मैं थोड़ा हाइलाइटर ले लेती हूँ सो आपको भी अच्छे से दिखे। ये जो है इसकी बात कर रही हूँ, ये क्या है, विसरल लेयर। ओके, और ट्यूनिका वेजाइनलिस, और यहाँ के अंदर क्या है, ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये पूरी ये भी लेयर वही है, सेम ही चीज़ है। आगे ये, हाँ ये है, इसके अंदर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, तो यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अंदर जा रही है। ओके, एक्सटेंड कर रही है ना, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा। तो ये क्या बना रही है, लोब्यूल। देखो ये भी यहाँ से एक्सटेंड होके ये बना रही है, एक्सटेंड हो रही है ना पूरे की पूरी। तो ये लोब्यूल्स बना रही है, और लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो ये आ गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ से ये सेमनीफेरस अंदर को आ रही है। यहाँ पे एक स्टेट से आपको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ना, तो ये इसके आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा, सॉरी just do this all on the laptop, so little difficult for me। so ये जो एक मैंने यहाँ पे आपको सर्कल करके दिखाया है, ये जो है ये जो ट्यूब है इसको कहेंगे स्टेट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये बहुत सी हैं, जितने लोब्यूल होंगे एक टेस्टिस में उतनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, स्टेट ट्यूब्यूल्स होंगे। ओके, और ये सारी ट्यूब्यूल्स जोड़ के क्या बन रही हैं आगे, दूसरा कलर ले लेना चाहिए, डार्क ब्लू। ये एक रीड टेस्टिस बना रही है। ओके, तो ये क्या है, हमारा रीड टेस्टिस ऑफ अ टेस्टिस, ये बन गया। ठीक है, अब ये सारी बाहर निकल के, अब ये यहाँ से भी आगे जाएंगे, ये सारी बाहर रीड टेस्टिस से जो निकल रही हैं डक्ट्स, इनको कहेंगे एफरेंट डक्ट्स। ओके, ये क्या है, एफरेंट डक्टस। ओके, अब ये सारी डक्टस कहाँ एंटर कर रही हैं, एपिडिडमिस में, एपिडिडमिस। ओके, एपिडिडमिस के भी 3 पार्ट्स हैं, ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड पोर्शन है। ओके, ये उसका मिडल पोर्शन है, बॉडी पोर्शन है। ओके, 1 सेकेंड। तो ये आपका बॉडी पोर्शन आ गया। ओके, तो कहाँ थे, हाँ यहाँ पे।
ये इसका बॉडी पोर्शन है और ये बाकी बचा टेल। और टेल से क्या स्टार्ट हो गया हमारा वास डिफरेंस। तो ये क्या है, वास डिफरेंस ऊपर को गई, लेवल नहीं किया है, नहीं है डक्टस डिफरेंस, ये इसका नाम है वास डिफरेंस। तो ये ऊपर को वास डिफरेंस जा रही है जो कहाँ तक जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर को। ओके, तो ये सारा है। यहाँ पे क्या है, एक कैविटी है, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये जो कैविटी है, अगर ये कैविटी मैं हाइलाइटर लेना चाहूँगी तो 1 सेकेंड। हाँ, ये जो कैविटी है अगर ये वाटर से फिल हो जाती है, इसमें वाटर फिल हो जाता है तो एक डिसीज़ होती है, उसको कहेंगे हाइड्रोसील। मतलब उसमें हाइड्रो भर गया, वाटर भर गया है। तो क्या है हाइड्रोसील, HYDROCELE स्पेलिंग है हाइड्रोसील की, और डिसीज़ बन जाती है। तो याद रखना है, ये काफ़ी मील्स में प्रॉब्लम आता है, उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। तो ये था हमारा टेस्टिस का ओवरव्यू। तो मैंने पूरा ही बता दिया आपको कि इसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये लोब्यूल्स बने, इसमें सेमनीफेरस डक्ट ट्यूब्यूल्स होंगी। एक इसमें 3 जो होती हैं, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है जो कॉन्वलेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड होती हैं, और इसमें से जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, वो निकलता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इनके स्पेस में सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बना होता है, उनसे होता है। ओके, और जो सेमनीफेरस में 2 काइंड की सेल होती हैं, एक तो होती है जो स्पर्म बनाती है, स्पर्मेटिक डक्ट्स है ना, सॉरी सेल्स, और दूसरी आती है सर्टोली सेल्स। ये 2 सेल होती हैं, ओके, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड सर्टोली सेल। ये तो याद रखना है ये भी कि स्पर्म कैसे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्पर्म कैसे टेस्टिस से बाहर निकलता है। तो फर्स्ट तो यही है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में रहेगा, फिर जाएगा स्ट्रेट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, फिर रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस के बाद ये इफ्रेंट डक्ट आएंगी, ये इफ्रेंट डक्ट है। इफ्रेंट डक्ट से बाद एपिडिडमिस में जाएगी। एपिडिडमिस में भी आपको पूछ सकते हैं कि पोर्शन के हिसाब, पहले हेड में जाएगी, फिर मिडल पीस जो बॉडी पोर्शन है उसमें आएगी, फिर उसके बाद जो है टेल में जाएगी, टेल के बाद जो है डक्टस डेफरेंस आएगा। डेफरेंस या तो डक्टस डिफरेंस लिख देंगे या वास डिफरेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद कहाँ जा रही है, फिर जा रही है जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ नीचे यूरेथ्रा में। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं, यूरेथ्रा में भी इसके पोर्शंस हैं, तो वो हम देखते हैं, उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डायग्राम में भी है, उसमें एक बार ध्यान से देख लेना पीछे वाले से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या मीनिंग है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिक सेल्स। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सारा काम हो रहा है। तो देखो कि फर्स्ट क्या है, यह है हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल। ओके, सेल्स है जो एक इनएक्टिव सेल है। ओके, ये क्या ये ग्रो किया, इसने डेवलप हुई, तो ये बनी प्राइमरी स्पर्मेटिक सेल। यहाँ पे जो डीएनए का है जो अंदर है वो है 2n, डिप्लॉयड है अभी तक दोनों। अब क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 में आपको पता है कि जो डीएनए है वो डिवाइड हो गया। ओके, रेप्लिकेशन हुई, जो पहले नहीं हुई थी, अब रेप्लिकेशन हुई, तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे हैप्लॉइड होगी दोनों। अब मियोसिस 1 हुई, यहाँ से ये वाला प्रोसीजर जो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गया, तो मियोसिस 1 हुई। अब क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटिड में चेंज हुआ है। अभी वो पूरी तरह स्पर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या स्पर्मेटिड में जब चेंज हुआ उसमें हुई मियोसिस 2। अब जो है 4 सेल बन गए, यहाँ पे इसके 2 और इसके 2 सेल्स, ये भी हैप्लॉइड थे, अब भी हैप्लॉइड है। ओके, दोनों में जो हैप्लॉइड नंबर आ गया।
अब ये होगी मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब जो स्पर्मेटिड है वो चेंज हुआ, हो गया, अब गया स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम कहते हैं स्पर्म। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है, सिंपल सा ही है। अब मेजर इवेंट्स, तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, माइटोसिस, मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेड, मिडल पीस एंड टेल बनी, और कैपेसिटेशन हुआ, चेंज हुआ स्ट्रक्चर में, स्पर्म के स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है बनता है, स्टार्ट होता है बनना प्यूबर्टी से लेके थ्रू आउट द लाइफ। और एक डे में कितने स्पर्म बनते हैं, तो वो बनते हैं 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं। तो ये है 30 × 10⁻⁶ पर डे, इतने। तो ये पूरा कितना है, 300 मिलियन, याद रखना। और एक स्पर्म को की प्रोडक्शन जो होती है वो कितना टाइम लेता है, 60 to 75 डेज टाइम ले लेता है एक प्रॉपर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा एपिडिडमिस है उसमें अब स्पर्म क्या कर रहा है, मैच्योर हो रहा है। ओके, उसमें प्रॉपर टेल, वो एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी के लिए, उसकी फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर तैयार हो रहा है। तो एपिडिडमिस में कितने दिन के लिए रहता है स्पर्म, फॉर 10 to 14 डेज। ओके, रिमेंबर। अब है नेक्स्ट पॉइंट है 20 to 100 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ इजैकुलेशन। जब एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है, मींस जैसे कि 1 मिलीलीटर में 20 से 100 मिलियन स्पर्म जाते हैं। अगर एक इजैकुलेशन के टाइम 1 मिलीलीटर सीमन गया है तो उसमें स्पर्म का अकाउंट कितना होगा, 20 से 100 मिलीलीटर। ओके, जिसमें से कुछ ही काम के होते हैं, मतलब बहुत, बाकी लगभग जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो इनमें से बहुत से, जैसे फर्टिलिटी के लिए क्या कहेंगे कि नॉट properly managed and formed. Their shape and size, maybe in some sperms have a double head, have two tails, and in some sperms they have no they do not contain that middle piece. Okay, तो ये जैसे कि स्पर्म की क्वांटिटी तो ज़्यादा होती है बट देयर क्वालिटी इज़ नॉट बी गुड। तो हम पढ़ेंगे अब स्पर्म। स्पर्म में क्या है कि यहाँ पे हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। स्पर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो हेड में क्या है, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम में 2 काइंड के एंजाइम्स हैं, एंड एक्रोसोम किससे बना है, एक गोल्जाई बॉडी से बना है। और एंजाइम कौन से हैं, हाई एलुरोनिडेज एंड दूसरा है प्रोटीएज। और जो हाई एलुरोनिडेन है वो क्या करता है, एग को पंचर करता है। और जो प्रोटीएज है वो तो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो प्रोटीन डाइजेशन करेगा प्रोटीन की, जैसे कोई प्रोटीन होगा एग के अराउंड, उसको डाइजेस्ट करके वो भी एंट्री का काम करेगा। तो यह न्यूक्लियस है जो फादर साइड का डीएनए है जो एग के साथ फ्यूज करेगा। ओके, तो मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को टू मूव। ओके, और लास्ट में है टेल। टेल क्या करती है, स्विम करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये फ्लूइड एरिया में जा रहा है तो स्विमिंग में हेल्प करती है टेल। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक दिन में 300 मिलियन स्पर्म कंप्लीट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो इजैकुलेशन होती है उसमें जो सारे जो स्पर्म हैं वो सर्वाइव नहीं कर, कुछ ही होते हैं जो एग तक पहुंचते हैं। कुछ यूट्रस में डाई हो जाते हैं, वेजाइना में डाई हो जाते हैं। ओके, तो ये है और स्पर्म तक। अब हम नेक्स्ट में अगले
डक्ट्स वगैरह, ग्लैंड वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो ये ओवरव्यू था। होप यू लाइक द my lecture. If you have any doubt, any query, you can just put your query in the comment section. I give your correct answer and satisfy by my answer. Okay, thank you.